जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ उसके आगे इस सरकार ने काम रोक दिया। आज अगर मेट्रो पूरे शहर में चल रही होती तो न केवल साफ सुथरा सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनता को मिलता, बल्कि सड़कों पे जो लगातार जाम लग रहा है, जाम से भी कहीं न कहीं मुक्ति पाती ये राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की। लेकिन इस सरकार ने उतना ही दुश्मनी का व्यवहार किया और मेट्रो का काम आगे नहीं बढ़ाया। मैं ये कह सकता हूं ये पहली मेट्रो लखनऊ की होगी जो समय पर पूरी हुई और कहीं भी कॉस्ट नहीं बढ़ानी पड़ी। ये साफ सुथरा और सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर किसी ने दिया तो समाजवादियों ने दिया। और जहां मैं खड़ा हूं ये रिवर फ्रंट, ये लखनऊ के लिए सबसे बेहतरीन जगह होती। जिस समय मैंने इस कार्यक्रम को शुरू किया था और समय समय पर उद्घाटन शिलान्यास हुए थे तो मैंने यही कहा कि मेट्रो ने जहां लखनऊ को सुविधा दी है वहीं ये रिवर फ्रंट जो है ये पुराने और नए लखनऊ को जोड़ता है और ये देश का सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट है। इसके आगे देश का कोई रिवर फ्रंट का मुकाबला नहीं कर सकता। ये उदाहरण पेश किया था समाजवादी सरकार ने कि इस गोमती से जुड़ने वाले नाले जिस तरीके से समाजवादियों ने काम किया, केवल 900 मीटर और काम पूरा हो जाता तो ये गोमती शहर में साफ सुथरी बह रही होती। ये लोगों को सुबह से लेकर के शाम तक वॉक करने का एक स्थान बन जाता, फैमिली के गेट टुगेदर का स्थान बन जाता, बच्चे आकर के पढ़ते, खेलते, अपने परिवार के साथ घूमते, बुजुर्ग लोग यहाँ आकर के अपना समय गुजार सकते थे। लेकिन इस सरकार को जनता की सुविधाएं एकदम पसंद नहीं है। अगर कोई अच्छा काम है उसको अगर खराब कराना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी उस काम को खराब कर देगी। और ये नाला जो पीछे दिखाई दे रहा है, मैं एक बहादुर नौजवान को बधाई देता हूँ। इसे कोई परवाह नहीं है क्या राजनीति में क्या हो रहा है, अपने कान में लगा करके वो जा रहा है बस। ये कुकरेल का नाला देखो आप, ये कुकरेल का नाला देखो आप, ये बीजेपी के लोगों का विकास है। ये देखिए नाला, ये नाला जो है ये बीजेपी का विकास है। ये गंदगी शहर की, ये खुले नाले चले जा रहे हैं और वो विकास जो हमारा था उसको भी खराब कर दिया इन्होंने। आज जो किसी परिवार में दुख आया होगा वो परिवार के दुखी होंगे लोग, लेकिन एक समय हम लोगों ने ऐसा भी देखा था, कोरोना के समय पर सरकार ने यहाँ पर टीन शेड लगा दी थी जिससे कि लोग देख न पाए कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोगों का दाह संस्कार हो रहा है। और जिस सरकार ने दावा किया था फ्री लकड़ी देंगे, वो लकड़ी नहीं दे पाई थी। ये रिवर फ्रंट, ये आपकी मेट्रो, ये लखनऊ के विकास के और आगे ले जाते हैं। आज लखनऊ शहर में आईपीएल का मैच भी चल रहा है और वो ऐसा मैच है जो दुनिया देख रही है। बताओ, दुनिया को अगर कुछ देखने को मिल रहा है तो इकाना स्टेडियम में क्रिकेट देखने को मिल रही है। ये भी समाजवादियों की देन है। इसलिए केवल हम 3 काम गिना रहे हैं, 3 ही काम गिनाए मैंने। मेरी अपील है आपके माध्यम से लखनऊ के लोगों से और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से कि समाजवादियों की मदद करें और भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कूड़ा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने गंदगी दी है, नाले दिए हैं, हमारी नदियों को गंदा कर दिया और जो शहरों की सड़कें हैं उसमें जाम लगा दिया। पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है और शहरों में सांड घूम रहे हैं। इधर तो चुनाव में कुछ इन्होंने किया है, नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने गोरखपुर में सांड देखे सड़कों पर, जिस सड़क से गया उस सड़क पर सांड दिखाई दिए। इन्होंने पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को सांड के हवाले कर दिया। इसलिए सरकार के खिलाफ मतदान करें और जहां कहीं भी समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको साइकिल चुनाव चिन्ह पर मदद करें। आज का संदेश ये जो ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है पानी के जहाज जैसी, इसके ऊपर जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ये हेलीपैड है। हमारे मुख्यमंत्री बहादुर बनते हैं लेकिन इस हेलीपैड पर नहीं उतर पाए क्योंकि ऊंची बिल्डिंग पे हेलीपैड पे उतरने में डर लगता है उनको, और उसका भी काम रोक दिया। अब क्यों काम रोक दिया? अब तो बनाने वाला भी बीजेपी में चला गया। कम से कम उसी पर रहम करो आप, जो बनाने वाला था वो बीजेपी में चला गया, कम से कम उसी पर रहम करो और इसको बजट दो जिससे ये बिल्डिंग भी हमें पूरी बनती हुई दिखाई दे। और देखिए, दिखावे के लिए मुख्यमंत्री ने गाड़ी भेजी ये वाली भगवा रंग में। ये गाड़ी इसलिए भेजी कि हमें और आपको गंदगी ना दिखाई दे, और ये गाड़ी भी चली जाएगी अभी। अगर इसको बेचा जाएगा तो इसी के हेलीपैड पर समाजवादी लोग जाएंगे, इसका विरोध करेंगे। नहीं, मैं स्पेसिफिक आपसे पूछूंगा फिर उसका स्पेसिफिक जवाब दूंगा।
कि कौन कह रहा है बीजेपी का? उनसे कहो अस्पताल ठीक कर लो, कहीं गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही है, स्टेशन नहीं दे पा रहे हो। आप लखनऊ में शहर में देख लो, लाखों लोग बिना दवाई बिना इलाज के वापस चले जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों को न ऑपरेशन हो रहा है, न दवाई मिल रही, न इलाज मिल रहा है। ऐसे उप मुख्यमंत्री का क्या फायदा? ऐसे उप मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, जो मुख्यमंत्री के अंडर काम कर रहे हैं। आए थे मुख्यमंत्री से ऊपर काम करने के लिए, और देखिए मुख्यमंत्री ने कैसा किया, उन्हें डिप्टी सीएम बना करके बजट भी काट लिया उनका। इसलिए बजट का रोना रोए जाकर के वहाँ दूसरे कामों पे न चर्चा करें। नहीं, मैं उस विषय पे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कूड़े का है, गंदगी का है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना कूड़ा इकट्ठा किया है, ये एक साल में नहीं जा पाएगा, बड़ा समय लगेगा कूड़ा हटाने में। इसीलिए मैं आपसे और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये गोमती रिवर फ्रंट या गोमती नदी समाजवादी सरकार में उदाहरण दिया था कि गोमती साफ सुथरी शहर में बहती। हम और आप लोग खड़े हैं, सोचो कितनी बदबू आ रही है यहाँ पर, कितनी गंदगी है इसके अंदर। ये तो समाजवादियों का विकास जो दिखाई देगा थोड़ा बहुत, जो पूरा रिवर फ्रंट बन जाता तो देश नहीं दुनिया में सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट होता। और बीजेपी की गंदगी देख लो आप, इस गंदगी को हटाना है, इस बीजेपी को हटाना है। ये बीजेपी ने गंदे नाले छोड़े हुए हैं, ये कूड़ा भरा पड़ा है बीजेपी का। इतना बड़ा चुनाव है, उसमें क्यों कंफ्यूज हो आप? हमारी पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है और बीजेपी बेईमानी की तैयारी कर रही है। आज फिरोजाबाद से एक वीडियो मिला है जिसमें 1000 रुपए देते हुए बीजेपी के नेता पकड़े गए। तो सोचिए, अगर 1000 रुपए में वोट खरीदेंगे तो बीजेपी की क्या तैयारी है? बीजेपी का भ्रष्टाचार का पैसा वोट खरीदने के लिए लगाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है ये लखनऊ के पत्रकार गोमती सफाई के अभियान में हमारा साथ देंगे। बीजेपी में जितनी गंदगी है, पहले उन्हें अपनी साफ करनी चाहिए, और इसके बाद जो वादा उन्होंने किया है जनता से, गंगा साफ कर देंगे, नदियां साफ बहेंगी, उसके लिए कम से कम ठोस कदम उठाने चाहिए उन्हें। देखिए, किसी नतीजे से हम लोग भागने वाले नहीं हैं। बेईमानों के बारे में क्या कहना? जो बेईमान लोग हैं, तुम क्यों डिप्टी सीएम को लाते हैं? डिप्टी सीएम क्या होते हैं? डिप्टी सीएम होते क्या है? कैबिनेट है, बस नाम लिख दिया डिप्टी सीएम। आखिरकार ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार हर क्षेत्र में फेल हुई है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है उस पर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाजत दीजिए। जय भारत, जय हिंद।